नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। हिमाचल में बारिश का कहर, 338 सड़कें और 488 बिजली ट्रांसफार्मर बंद। ऊना में 2 लोग लापता। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में भारी बारिश से व्यापक नुकसान हुआ है। राज्य में जगह जगह भूस्खलन से सुबह 10 बजे तक 4 नेशनल हाईवे व 338 सड़कें यातायात के लिए बंद थी। सबसे ज्यादा सड़कें शिमला, मंडी, कुल्लू व चंबा जिले में बाधित है। इसके अतिरिक्त राज्य में 488 बिजली ट्रांसफार्मर व 116 जलापूर्ति योजनाएं प्रभावित हैं। इससे कई इलाकों में बिजली व पानी का संकट पैदा हो गया है। पंजाब के ड्रेजो गांव में रविवार सुबह करीब 10 बजे एक इनोवा कार खड्ड के तेज बहाव में बह गई थी। इस कार में सवार ऊना के 9 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग लापता है। एक युवक को स्थानीय लोगों ने बचा लिया। एक अन्य हादसे में भारी बारिश के चलते ऊना के टहलीवाल में बाथड़ी खड्ड में 2 बहनों समेत 3 बच्चों की बहनें से मौत हो गई। चंबा के अंतर्गत ग्राम पंचायत प्रोथा में सोमवार सुबह बुआ व भतीजे की पहाड़ी से गिरे पत्थरों की चपेट में आने से मौत हो गई। मृतकों की पहचान अपर्णा पत्नी प्यारो गांव ओथल चंबा व अक्षय पुत्र चुन्नी लाल गांव ओथल के रूप में हुई है। बिजली बोर्ड में भर्ती का इंतजार कर रहे बेरोजगार युवा। बिजली बोर्ड में जहां दिन प्रतिदिन फील्ड कर्मचारियों की कमी खल रही है और यूनिटों में नाइट ड्यूटी बंद हो रही है, वहीं प्रदेश में हजारों युवा बिजली बोर्ड में भर्ती का इंतजार कर रही हैं। प्रदेश सरकार भी कई बार बोर्ड में कर्मचारियों की भर्ती की घोषणा कर चुकी है, लेकिन अभी तक भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। बीते वर्ष 25 मई 2023 को बिजली बोर्ड सर्विस कमेटी की बैठक में 1030 रिक्त पदों को भरने की घोषणा हुई थी। शिक्षित बेरोजगार युवाओं ने सरकार से मांग की है कि जल्द भर्ती करवाई जाए। बेरोजगार युवाओं ने मुख्यमंत्री को लिखे खुले पत्र में कहा है कि यदि बिजली बोर्ड में अगस्त महीने के अंत तक भर्तियां नहीं निकाली जाती है तो प्रदेश के बेरोजगार 1 सितंबर से आंदोलन करेंगे। युवाओं का कहना है कि सरकार को पहले ही 2 साल दे दिए हैं और सरकार ने कोई भर्ती नहीं निकाली है। बस में चढ़ रही महिला के गले से ऐसी काटी सोने की चेन, 3 महिलाओं पर शक। क्षेत्र के गांव झलेड़ा में बस में चढ़ने लगी एक महिला के गले से सोने की चेन काटकर उड़ा ली गई है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शिकायत दर्ज करवाते हुए अनिता रानी निवासी गांव नंगा सलांगड़ी ने कहा कि रविवार को ये अपनी भतीजी के साथ झलेड़ा में एक फंक्शन में गई थी और जब वापस झलेड़ा से एचआरटीसी की बस में चढ़ने लगी तो किसी ने इसके गले से सोने की चेन काट ली। इसका लॉकेट नीचे गिर गया। लॉकेट को इसने उठा लिया, लेकिन सोने की चेन किसी ने चुरा ली। चेन की कीमत करीब 60,000 रुपए है। अनिता ने कहा कि जिस समय वो बस में चढ़ी थी तो उसी समय बस में 3 महिलाएं भी चढ़ी थी। इससे शक है कि उन महिलाओं ने इसके सोने की चेन चुराई है। एसपी राकेश सिंह ने बताया कि पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। चंबा में दर्दनाक हादसा, पहाड़ी से गिरे पत्थरों की चपेट में आने से बुआ और भतीजे की मौत। हिमाचल प्रदेश के चंबा में हुए हादसे में एक महिला व बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार विधानसभा क्षेत्र चंबा के अंतर्गत ग्राम पंचायत प्रोथा में सोमवार सुबह बुआ अपने भतीजे को सुबह स्कूल छोड़ने जा रही थी। इस दौरान पहाड़ी से गिरे पत्थरों की चपेट में आने से दोनों की मौत हो गई है। मृतकों की पहचान अपर्णा पत्नी प्यारो गांव ओथल चंबा व अक्षय पुत्र चुन्नी लाल गांव ओथल के रूप में हुई है। उप मंडलाधिकारी अरुण शर्मा ने बताया कि सूचना मिलने के बाद पुलिस, राजस्व विभाग की टीमें और चिकित्सक को भी मौके पर भेज दिया गया है। टीम की रिपोर्ट आने पर आगे की कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। हिमाचल में अंग्रेजों के जमाने की नंबरदार प्रथा समाप्त करने की तैयारी, सरकार ने की पहल। हिमाचल प्रदेश में अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही नंबरदार प्रथा जल्द खत्म हो सकती है। इस प्रथा को खत्म करने के लिए प्रदेश सरकार ने कदम आगे बढ़ाए हैं। भू अभिलेख विभाग की ओर से जिलों से वहां तैनात नंबरदारों की स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया है। ये निर्देश भू अभिलेख विभाग के पास मंडी निवासी की ओर से नंबरदार प्रथा को खत्म करने संबंधी पहुंची शिकायत के बारे में दिए गए हैं। जानकारी के अनुसार हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला निवासी एक व्यक्ति ने प्रदेश सरकार को पत्र लिखकर उनसे राजस्व विभाग में नंबरदार प्रथा को खत्म करने को लेकर पत्र लिखा है।
इसके अलावा उन्होंने इस पत्र में कई अन्य टिप्पणियां भी की है। पत्र में उन्होंने सरकार को अवगत करवाया था कि नंबरदार प्रथा का वर्तमान में कोई औचित्य नहीं रह गया है, क्योंकि आजकल कोई भी नंबरदार हिमाचल प्रदेश भू अभिलेख नियमावली 4 में नंबरदारों के वर्णित कर्तव्यों और दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहा है। वो न तो संबंधित गाँव में जाकर राजस्व एकत्रित करता है और न ही सरकारी संपत्ति पर अतिक्रमण करने और गांव के लोगों से संबंधित जानकारी राजस्व अधिकारी को उपलब्ध करवा रहा है। वहीं उन्होंने तर्क दिया कि वंश के आधार पर चलने वाली ये नंबरदारी प्रथा आज के दौर में पूर्ण रूप से गलत है और इसे तुरंत ही समाप्त किया जाना चाहिए। गत्ता उद्योगों में 50 लाख तक बढ़ी कॉटन की मांग, पुराने भी बिक गए, इसके लिए हो रहे प्रयोग। हिमाचल प्रदेश में इस वर्ष पिछले साल की तुलना में 50 लाख सेब के डिब्बे की मांग बढ़ी है। पहले टेलीस्कोपिक डिब्बे तैयार होते थे, लेकिन इस बार यूनिवर्सल डिब्बे बनाए जा रहे हैं। वहीं पिछले वर्ष की तुलना में इस बार 5 रुपए डिब्बे के दाम भी सस्ते हुए हैं। प्रदेश में 250 के करीब गत्ता उद्योग है। इसमें 100 से अधिक उद्योग सेब के डिब्बे ही तैयार करते हैं। पहले टेलीस्कोपिक डिब्बे बनते थे जिसमें 28 से 30 किलो तक सेब आ जाता था, लेकिन इस बार यूनिवर्सल डिब्बे ही बागवानों को भेजे जा रहे हैं। इस डिब्बे में 20 किलो ही सेब आता है। ऐसे पिछले वर्ष जहां पर 2.5 करोड़ सेब के डिब्बे लगे थे, वहीं इस बार ये 50 लाख बढ़कर 3 करोड़ तक पहुंच गए हैं। CPRI की आलू की 3 किस्मों का पीएम मोदी ने किया लोकार्पण। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला की ओर से विकसित आलू की 3 नई किस्मों का रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में लोकार्पण किया। कुफरी चिप्सोना 5, कुफरी भास्कर और कुफरी जामुनिया पर CPRI के वैज्ञानिक साल 2013 से काम कर रहे थे। CPRI की कुफरी चिप्सोना सीरीज की चिप्सोना 5 का लोकार्पण हुआ है। प्रोसेसिंग सेक्टर की मांग को ध्यान में रखकर इसे तैयार किया गया है। नए पद भरने का इंतजाम, जांच के फेर में फंसा हजारों का परिणाम। हिमाचल प्रदेश में नवगठित चयन आयोग के तहत कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पायलट भर्ती का नतीजा अभी तक घोषित नहीं हो सका है। वहीं सरकार ने पिछले 2 महीनों में विभिन्न विभागों में करीब 2000 पदों को भरने का निर्णय लिया है। चिंता का विषय यह है कि सैकड़ों पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया को हरी झंडी मिल गई है, लेकिन पेपर लीक मामले के कारण भंग आयोग के समय में आयोजित 23 पोस्ट कोड की परीक्षाओं के परिणाम अभी भी अधर में है। अब हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग को इन 23 पोस्ट कोड की परीक्षाओं के परिणाम घोषित करने का जिम्मा सौंपा गया है। पेपर लीक मामले की जटिलताएं इस कार्य को और भी कठिन बना रही है। राज्य विजिलेंस ने 903 और 939 पोस्ट कोड मामले में दर्ज FIR में नामजद अभ्यर्थियों का ब्यौरा मांगा है, ताकि परिणाम घोषित किए जा सके। इसी प्रकार की औपचारिकताएं अन्य पोस्ट कोड के परिणाम घोषित करने में भी आयोग को अपनानी होगी। पेपर लीक मामले के कारण हजारों पदों पर नियुक्तों का इंतजार अब भी जारी है।